हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है कॉनिक सेक्शन सर्कल का है, क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्या है क्वेश्चन इसमें? डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, लाई इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द सर्कल। यानी कह रहा है कि ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आपका ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। तो ये चीज आपको इसमें बताना है कि ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर या सर्कल के ऊपर। तो ये जो इन्होंने सर्कल का नाम लिया है, ये जो सर्कल है, यहां पर थोड़ा इसको अच्छे से बना दे। ये सर्कल है, ये सर्कल। अब सर्कल है तो इसका सेंटर होगा और इसका एक रेडियस भी होगा, ठीक, जिसको हम आर कहते हैं। ये इसका रेडियस है, ठीक, और ये इसका सेंटर है। इस सर्कल का हमने यहाँ पर ये सर्कल ऐसे बना दिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है इस सर्कल में? इसके अंदर है, बाहर है या इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है? तीन बातें इसमें इन्होंने कहा है कि ये पॉइंट कहां पर है। तो इसको किस आधार पर हम बताएंगे और कैसे बताएंगे? तो देखिए, अगर इस सर्कल का हमको रेडियस पता चल जाए कि इसका रेडियस क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर है। इसके रेडियस के हिसाब से हम बताएंगे, ठीक। तो देखिए, ये जो सर्कल का आपका इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से हम इसका रेडियस पता करने की कोशिश करेंगे कि इस सर्कल का रेडियस क्या है। और साथ ही यह भी हम पता करेंगे कि इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। सेंटर का भी पॉइंट हम यहाँ पर इससे पता करेंगे। तो जनरल इक्वेशन जो होता है सर्कल का, वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर सर्कल का अगर इक्वेशन देखा जाए तो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस कितना है देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये आपका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है आर स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, इसका मतलब h यहाँ पर आपका 0 रहा होगा। y स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब k आपका यहाँ पर 0 रहा होगा। तो h और k क्या होता है? ये आपका सेंटर का, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, h, k, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस सर्कल के इक्वेशन से देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है आपको? 0, 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। रेडियस कितना है? तो देखिए यहाँ पर रेडियस कितना है, आर स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर होगा तभी तो 25 होगा। तो इसका मतलब रेडियस यहाँ पर आपका 5 है इस सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर का पॉइंट है h, k, यानी 0, 0 है और रेडियस है आपका 5। अब हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट इसके अंदर है या बाहर है। अब देखिए, रेडियस इसका 5 है, तो इसका मतलब रेडियस इसका 5 है। तो अगर 5 से थोड़ा सा भी अगर कम यहाँ और इस पॉइंट के बीच का दूरी आएगा, ये जो पॉइंट लिखा है माइनस, यहाँ पर लिख दें -2.5, 3.5, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर हम दूरी देखें तो अगर इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी अगर 5 से कम आएगा तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर है। और अगर इन दोनों की बीच की दूरी 5 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये सर्कल के बाहर है। और अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर 5 के बराबर आएगा तो इसका मतलब ये सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के और इस सेंटर के पॉइंट के बीच की दूरी हम निकाल देंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस सर्कल, ये पॉइंट कहां पर है इस सर्कल से। तो देखिए, तो यहां पर हम इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाले। अभी हमको नहीं पता ये कहां पर है, हम ऐसे ही पॉइंट को हम इसे रिप्रेजेंट यहाँ पर लिख दिए। अभी हम दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फार्मूले से हम इसको देखेंगे कि क्या होगा इसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट का। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? ये आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 माइनस x1 क्या है? ये मान लीजिए आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है।
पॉइंट को यहां पर हम लिख देंगे। तो x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 कितना है आपका -2.5 माइनस x1 आपका 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना आपका 3.5 है, माइनस y1 आपका 0 है। ये पॉइंट हमको कहां से मिला है, इस इक्वेशन के सर्कल का जो इक्वेशन दिया गया था यहां से हमको पता चला है कि ये इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। और r बराबर 5 हमको कहां से मिला है, यहां से मिला है इस इक्वेशन से। इसका हो गया। अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये ऑल ओवर पूरा हो जाएगा आपका, -2.5 बचेगा यहाँ पर, -2.5 का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 3.5 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.25 के बराबर, प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 के बराबर। सिंपल स्क्वायरिंग करके आप चेक कर लीजिएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, जरा उसको देखें। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 550 और 225.268.1। ये देखिए रूट के अंदर आपका आया है 18.5। अब आप खुद बताइए कि अगर हम 18.5 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो आपको क्या मिलेगा, 5 से ज्यादा आएगा या 5 से कम आएगा। आप जानते हैं कि 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब ये जाकर हमको 5 मिलता है। तो ये जो संख्या रूट के अंदर लिखी गई है तो 25 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 से कम आने वाली है यहाँ पर संख्या। तो अगर 5 से कम आएगी तो इसके रेडियस से छोटा हो जाएगा, तो रेडियस से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका सर्कल के अंदर है, यानी इनसाइड है, ये सर्कल के इनसाइड है ये सर्कल के। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप यही पॉइंट नहीं किसी भी पॉइंट को आप रखकर आप चेक कर सकते हैं कि वो अंदर है, बाहर है या ऑन द सर्कल है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट आपका 5 के बराबर आ जाता तो ये कहते कि ये सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकाल कर ही पता चलेगा।